पेश करदा कंटेंट सिर्फ मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए है और इसे पेशावराना मशवरा नहीं समझा जाए। फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर आप जो भी कार्रवाई करते हैं वो सख्ती से आपकी सवाबदीद पर है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो गाइड उसामा एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द इलेक्ट्रिक शो पावर्ड बाय पाकिस्तान केबल्स, ट्रस्टेड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। आज की इस एपिसोड में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। अब अमूमी तौर पे हम इलेक्ट्रिशियंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारी चीज़ें अप्लाई ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इतना नहीं पता होता। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल है वो कहलाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो हमेशा उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बीच में हमारे पास एक चीज़ ज़रूर कांस्टेंट रहेगी और वो होती है रेजिस्टेंस। अच्छा, आमतौर पे रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन जब करंट वायर के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है तो वो एक हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट की वजह से अमूमी तौर पे रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू कर देती है और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स केबल्स में अक्सर और बेशतर आ जाते हैं। अच्छा, थ्योरेटिकली रेजिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर कोई गैर मेयारी वायर्स या केबल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके मटेरियल की वजह से जब करंट उसमें ट्रैवल करता है तो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। उस हीट की वजह से कभी कभार हमारा रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है और शॉर्ट सर्किट्स प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से अमूमी तौर पे जितने भी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियंस हैं वो पाकिस्तान केबल्स के मेयारी वायर्स और केबल्स रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ओम्स लॉ की मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उसको टेक्निकली अप्लाई करके दिखाऊं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पावर सप्लाई रखी है। इस पावर सप्लाई का काम ये है कि वो वोल्टेज और करंट जनरेट करती है। इस पावर सप्लाई में मैंने एक पूरा कंप्लीट सर्किट बनाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक रेजिस्टिव एलिमेंट जो कि एक लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी लगी हुई है। अगर मैं करंट और अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ तो हमारी एलईडी लाइट होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि सर्किट में करंट ट्रैवल कर रहा है। अब जब तक एलईडी यहाँ पे लगी रहेगी तो अगर हम करंट या वोल्टेज को इंक्रीज करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एलईडी काम करना ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसलिए हमें चाहिए कि हर अप्लायंस को उसकी रिक्वायरमेंट में चलाएं। अब देखिए ये एलईडी शॉर्ट हो गई है क्योंकि अब लाइट ही नहीं कर रही है। तो हमेशा ख्याल रखें कि आपका कोई भी अप्लायंस हो उसको उसके रिक्वायर्ड वोल्टेज दें, वरना अगर उसको रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज़्यादा देंगे तो शॉर्ट सर्किट होकर वो काम करना बंद कर सकता है। लेकिन वैसे नॉर्मली आपके पास वोल्टेज का इतना कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि जो वोल्टेज पावर सप्लाई कंपनी के थ्रू आपके पास आ रहा है वो वोल्टेज आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपने अपने किसी महंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेफ रखना है तो आप उसके साथ स्टेबलाइजर्स लगा सकते हैं। स्टेबलाइजर्स का काम ये है कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके वो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को पास ऑन करता है, और इसी वजह से आपके अप्लायंस का वो हाल नहीं होगा जो इस एलईडी का हाल हुआ है। ओम्स लॉ के साथ साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि आपके एक क्लोज लूप में ऑल वोल्टेजेस या सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज लूप मौजूद है, तो यहाँ पे जितना भी मैं उसको वोल्टेज इंक्रीज करूँगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3.6 वोल्ट मैंने इस सर्किट में दिया हुआ है, तो इस सर्किट का 3.6 वोल्ट पूरा का पूरा ये एलईडी कंज्यूम कर देगी और उसके बाद जो हमारे पास 0 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड में चला जाएगा। तो आपने अभी देखा कि रियल लाइफ में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस तरह अप्लाई होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल के साथ साथ हमारे पास किरचॉफ्स का करंट लॉ भी है जो कि कहलाता है केसीएल। केसीएल ये कहता है कि करंट एंटरिंग अ नोड इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग अ नोड। अच्छा, नोड हमारे पास सर्किट में वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो सर्किल एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अब नॉर्मली अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं तो वो करंट टेस्ट करने के लिए वायर्स और केबल्स में अलग अलग जगहों पे अपना टेस्टर लगा लगा के चेक करता है और ये देख रहा होता है कि उसकी शॉर्ट सर्किट या उसके सर्किट में फॉल्ट कहाँ पे। अब ये शॉर्ट सर्किट्स वगैरह से बचने के लिए वो कोशिश करते हैं कि मेयारी वायर इस्तेमाल करें, और अमूमी तौर पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन पाकिस्तान केबल्स के वायर्स की तरफ जा रहे हो।
तो आज की इस एपिसोड में हमने 3 बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, जिसमें हमारे पास सबसे पहले था ओम्स लॉ, फिर हमारे पास था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और फिर हमारे पास था किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अप्लाई करें, ताकि हमारे जो सर्किट्स हैं वो सेफ रहें और हमारे अप्लायंसेस शॉर्ट सर्किट से बचे रहें। उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तान केबल्स के लॉयल्टी क्लब का हिस्सा बन चुके होंगे, लेकिन अगर आप अभी भी हिस्सा नहीं बने तो स्क्रीन के ऊपर मौजूद QR कोड या तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके लॉयल्टी क्लब की ऐप डाउनलोड करें, उस पर साइन अप करें और बहुत सारे फायदे उठाएं। और अब कुछ जरूरी हिदायत। इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपके काम की नोयत कुछ भी हो, बतौर एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन के आप हमेशा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक काम सर अंजाम दें। एक माहिर इलेक्ट्रीशियन हमेशा असली और मयारी मसनूआत का ही इंतखाब करता है, मसलन मयारी तार, स्विचेस और कनेक्टर्स वगैरह। जाली मसनूआत का इस्तेमाल या जुगाड़ के नाम पर गैर महफूज तरीका अमल को कभी फरोग न दें। याद रखिए, आप जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क्स के काम करने का सोचें तो इन जरूरी हिदायत को लाजमी अपने दिमाग में रखें, ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके और अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए काम को पायदार और महफूज रखा जा सके। उम्मीद है कि आपको दी इलेक्ट्रिक शो की ये वाली एपिसोड बहुत पसंद आई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और याद रखें, सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Pakistan Cables. Trusted not to compromise.